हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोटा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 प्लस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 14। ठीक है, ये पार्ट नंबर 14 है और इससे पहले हमने 1 to 13 जो पार्ट है उसे अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम रिवीजन कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम भी करीब आते जा रहे हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। आप 95 प्लस लाओ, 90 प्लस लाओ। जो अगर कम भी आ रहा है, 70 है, 60 है, 55 है, घबराने की बात नहीं है। आप समय है, 40-45 दिन है। आप फॉर श्योर कि आप अच्छे तैयारी करोगे तो फल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आओगे। आप याद रखना कि जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, खोटा है, वहीं आपको सिलेक्शन की ओर लेके जा सकता है। यहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और इजी तो नहीं बोलेंगे कि इजी है स्कोर करना, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, 2 घंटे 2.5 घंटे इसके पीछे दोगे तो फॉर श्योर कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मैंने नहीं कहा है किसी भी चीज़ के पीछे आप जब मेहनत करते हो तो बहुत लोगों ने कहा है कि वो चीज़ें आपको मिल जाती है। ठीक है, एक लाइन है जो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सपने देखते हो तो मुश्किलें हज़ार आती है। ठीक है, पर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। मतलब जब आप कामयाब होगे ना तो कितनी मुश्किलें थी, क्या थी, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब आप अपनी स्टोरी भी सुनाओगे तो थोड़ी मुश्किलें, कुछ प्रॉब्लम्स जब तक होंगे नहीं तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। एक सिंपल सी स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत कीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। ठीक है, तो आइए इस पार्ट नंबर 14 जो है उसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सी क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस जो हम अच्छे से रिपीट करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, जो नहीं आता उसे कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवीजन कर पाओ। हर क्वेश्चन हर बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो कि क्या हो रहा है कि आपका रिविज़न भी होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। क्या है कि तिरुपति बालाजी कौन देवता का नाम हक है? कौन से देवता का है ना? तो ये विष्णु जी हैं। तिरुपति बालाजी, ऐसे आप लोगों ने नाम सुना होगा। साउथ के क्या सभी के देवता है, मगर साउथ में इनकी जो इस नाम से, तिरुपति नाम से बहुत ज़्यादा ये पूजे जाते हैं, विष्णु जी। ठीक है, नेक्स्ट, पूरी धाम के कोणार्क मंदिर कते दूर है? पूरी धाम ले कोणार्क मंदिर कते दूर है, यानी पूरी जो है उड़ीसा वाली, समझ लो, पूरी पूरी नहीं, पूरी। ठीक है, पूरी, तो पूरी से कोणार्क मंदिर कितनी दूरी पर है? तो वो दूरी है 32 मील पूरब की ओर ये पड़ता है। ठीक है, जिसका दरवाज़ा बंद है। कितने सालों से, ये मैंने बताया है एक वीडियो में। बताइएगा कितने सालों से वो दरवाज़ा बंद है, कौन से ईस्वी से? ठीक है, कितने साल नहीं पता तो कौन सा ईस्वी है वो बताइए। नेक्स्ट है, खोरठा के केकर से संबंध है? खोरठा का संबंध देवनागरी लिपि जो है उससे। मतलब देखिए, खोरठा की जो लिपि है ना, वो लिखी गई है, मगर वो अभी वो उस लिपि पे नहीं लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि पे ही उसे हम लिखते हैं। याद रखेंगे कि देवनागरी जो लिपि है, उसी लिपि में हम उसे लिख रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि है लिपि, मगर देवनागरी में ही लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि लेखक के ई कैसन हवाई यात्रा हले। ठीक है, तो ये था पहिल हवाई, मतलब यात्रा जो वो लेखक कर रहे थे तो उनका पहला था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, मारले हंसे बिना मारले मोरे। मतलब मारते हैं तो हंसता है, और नहीं मारने से ये क्या होता है कि मर जाता है। तो ये क्या है? तो मांदर है। ठीक है, मांदर जो ढोल टाइप का एक होता है, तो उस टाइप उसे मारते हो तो क्या खिलखिलाता है। ठीक है, आवाज़ आती है, हंसना, इसे ऐसे एक ये किया गया है, तो बुजुअल टाइप से आप इसे बोल सकते हो, पहली। नेक्स्ट है, उद्वासल कर नाटक के कौन वर्ष छपल पर, मतलब छपल है प्रथम संस्करण कौन वर्ष में छपा है? तो ये है 2012 में। ठीक है, रईस का जन्म गाँव एक नाम रहे। जन्म गाँव कहाँ हुआ था वो है, तो वो है चारी। ठीक है, अभी एक चीज़ समझो, ये एक ओरमांझी आप लोगों ने प्रखंड है, आई थिंक ओरमांझी ही है, हाँ। रांची में एक ओरमांझी जगह पड़ता है। ठीक है, तो ओरमांझी में
ठीक है। वहाँ एक गांव है चारी, ठीक है, तो वहीं पे रईसका का जन्म होता है। ये एक लोकगीत के लोकगीत नहीं, लोक स्टोरी टाइप बोलते हैं ना, जो जिसकी कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था या क्या है, लेकिन एक स्टोरी है जो काफ़ी विख्यात है वहाँ पर, ठीक है। तो वो स्टोरी एक लोक जो कहानी है जो लोगों के मुंह से ऐसे प्रचलित हुई, तो वही कहानी रईसका का है। जो रईसका जो होता है वो एक जब जन्म लेता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो जब जन्म के वक्त लोग जैसे बच्चे को देते हो ना, कॉपी पेन देते हो, मोबाइल रखते हो, इस टाइप से अब मोबाइल रखे जाने लगे, तो उस टाइप के पहले कोई चूज़ करता था, तो वो किसी ने ऐसे भविष्यवाणी भी उसके बारे में की थी कि ये ढोल मांदर ये सब बजाने में बहुत ही परिपूर्ण रहेगा। तो फिर वैसा ही होता है, वो जन्म के समय उसे ही चूज़ करता है, ढोल को ऐसे छूता है, और फिर वो ऐसा बोला जाता है कि जब वो बजाता था तो सभी मात जाते थे, मतलब एक तरह से खो जाते थे, ठीक है, कर्मा हो ये हो, तो वो क्या बोलते हैं झूमर खेलना, ठीक है, उसमें ऐसे वो लोग नाचते थे जैसे, और सभी लड़कियां जो है ना इसके ऊपर बहुत मतलब क्या बोल सकते हो उसे पसंद करती थी। अच्छे कद काठी का था, दिखने में ठीक था, ठीक है। ऐसा बोला जाता था कि ये टॉल, ऐसे अगर हम लोग अपनी भाषा में बोले क्या है, तो क्या था कि डार्क टॉल हैंडसम ऐसे, तो उस टाइप का ये था उस समय के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ये था। तो लोग लड़कियां जो थी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और इसलिए इसका नाम रीझू भी पड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा, नाम जो पड़ा था वो है रीझू, ठीक है। लड़कियां ऐसे रीजू नाम से बुलाती थी, और ऐसा नहीं था कि लड़के नहीं, लड़के भी इसकी और ठीक थे, अच्छे इसका जो गुण था या इसका जो टैलेंट था उससे देखकर सभी प्रभावित थे, लेकिन बोलते ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलनशील होते हैं, तो इसके भी कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं इससे, और क्या होता है कि जलने के कारण, ठीक है, इसे ये मार देते हैं किसी साजिश के तहत, ऐसी कहानी में बताई गई है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी जो कि ऐसे ही इसी टाइप से है, तो उसके ठीक है, तो पूरी स्टोरी अगर आप लोगों को जाननी है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या हुआ था, मगर फिर याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ठीक है, तो लड़कियां एक तो पहला क्वेश्चन कि रीझू नाम से इसे बुलाती है, किसने लिखा है इसे, तो लिखा है BN औदार ने, शब्द चित्र रेखा चित्र के नाम से, अगर कहानी के रूप में तो वो डिफरेंट किसी ने लिखा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। लास्ट में क्या होता है कि जब वो डेथ हो जाता है तो हाँ, उसके बाद इसकी डेथ कैसे होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेथ कैसे होती है, कैसे मर जाता है, तो वो नदी पार करने के दौरान जो डोरा बांधा हुआ रहता है वो खुला हुआ रहता है, तो उस कारण से उसकी डेथ हो जाती है। लास्ट में जब सबको पता चलता है, ठीक है, तो फिर लड़कियां जो होती है वो अपने माथे का जो एक होता है वो उसे क्या बोलते हैं, जूड़ा पिन टाइप से होता है, ठीक है, तो जूड़ा पिन नहीं, एक कंघी सा होता है, पहले आप देखोगे पुराने ज़माने में बालों के पीछे लकड़ी की एक कंघी टाइप से होती है, क्या उसे बोलते हैं, चलिए कोई नहीं, मुझे याद नहीं, तो वो कंघी टाइप से होता है, वो सारी क्या करती है, सबसे पहले तो उसे निकाल देती है, ठीक है, नहीं पहले क्या होता है ना कि उसे कफन चाहिए होता है, तो सभी जितनी भी स्त्रियां होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं, वो अपने आंचल जो होता है उसे फाड़ करके कफन के रूप में, इतना सारे थोड़े 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 देर लगती, तो एक कफन टाइप से इसे पूरा ढेर लग जाता है। फिर जब जलाने की बात होती है तो वो सारी अपनी कंघी जो होती है वो देती है, तो उस तरीके से उसका एक लकड़ी का इंतजाम हो जाता है, और उसी में वो उसे जलाया जाता है, ठीक है। और उसी के नाम पे एक नदी का भी नाम है, ठीक है, वहाँ क्या नाम है मुझे वो याद नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे ही है, आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना अच्छी से, अच्छी है स्टोरी, ठीक है। एक दुखांत अगर आप बोलोगे तो एंड है इसका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चारी गांव है, याद रखिएगा कौन सा, तो ओरमांझी प्रखंड के पास की है स्टोरी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि निर्मल दास शोभा रानी से बिहा कब कर ले, तो कब करता है, तो पहिल के बहू मोरल बाद अधुआ उमैरे, मतलब उसकी पहली बीवी जब मर जाती है तब वो सेकेंड, मतलब इसके साथ शोभा रानी के साथ इसका सेकेंड विवाह होता है। एक बेमेल जोड़ी रहती है इस स्टोरी में, एक बेमेल जोड़ी को दिखाया गया है कि कैसे एक अधेड़ उम्र का, एक उम्र दराज आदमी जब कम उम्र की स्त्री से या लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है, तो किस टाइप का इसमें एक संबंध अच्छे से नहीं बन पाता, क्योंकि उसका उम्र उस समय घूमने फिरने बहुत सारी चीज़ें करने को चाहता है, लेकिन उसका पति जो होता है यानी
निर्मल दास, वो क्या होता है कि बस ऐसे ही अपने काम में छुट्टी ना मिलने के कारण उसी में फंस कर रह जाता है। तो एक बेमेल टाइप से विवाह आप यहाँ बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुट्टी की खाई रही, क्या खा लेती है, जहर। अभी मैंने बताया पुट्टी और पालू एक झा जी की रचना है, शब्द चित्र रेखा चित्र है। और पुट्टी जो है एक स्त्री रहती है और पालू जो है वो एक पुरुष है, ठीक है, यानी कि पुट्टी का पति। अब पालू का अर्थ क्या होता है, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो पालू का अर्थ होता है वो बताती है, ठीक है, पुट्टी सोचती है कि पालक यानी कि पालनहार, विष्णु जी का अवतार बोल सकते हो आप। एक पालक का मतलब होता है साग, ठीक है, तो वो चीज़ भी है। तो ये इस आप पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या है, पुट्टी खा लेती है जहर, मैंने भी बताया जहर खा लेती है, लेकिन एंड में वो मरती नहीं है, ठीक है, मरती नहीं है, शायद असर नहीं करता है जहर, शायद उसके अंदर खुद इतने जहर हो, काट देता है जहर को, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चिकना मुहा, मुहावरा का अर्थ की हवे, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा जहर काट ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे ही कमेंट कर दिया कि जहर खाती है, मगर कौन सा एक्सपायरी जहर शायद खा लेती होगी, ठीक है, तो वो सूट नहीं करता होगा, जहर का भी एक एक्सपायरी डेट होगा शायद, तो वो सूट नहीं करता। चलो क्या दिक्कत है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकना मुहा, मुहावरा का मतलब होता है बेस खाई खोजे वाला, बोलते हैं ना चिकन मुहा लागे, ठीक है, मतलब चिकन खाने, मतलब अगर चिकन बना है मतलब चिकन समझ रहे होगे, तो वो बना है, मटन बना है, बर्गर है, आजकल के बच्चे सारे चिकना मुहा, ठीक है, जितने भी बच्चे आ रहे हैं क्या है, चिकन मुहा बोल सकते हो उसे आप, कि चिकन खाना यानी अच्छा खाना खोजते हैं। नेक्स्ट है लेखक अंडमान, लेखक अंडमान की ले गेल रहत, किस लिए जाते हैं, तो वो कंपनी का कोई काम रहता है, इसलिए वो अंडमान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम जियब कैसे कहानी कैसन हके, किस टाइप की कहानी है, तो ये समस्या प्रधान है। किस टाइप की समस्या, तो उग्रवाद समस्या पर। इसके मुख्य पात्र जो है महेश्वर है, ठीक है। इसमें एक महेश्वर की पूछा जा सकता है वाइफ कौन है, तो वो है पार्वती। और इसमें एक करेक्टर है जो एक विधवा औरत रहती है, तो वो कौन है, तो वो है चुनिया। और चुनिया के पति का नाम क्या है, डमरू, ठीक है। और चुनिया के कितने बच्चे होते हैं, तो 3 बच्चे होते हैं, एक 2 बेटियां, एक बेटा। बेटा जो होता है वो शायद आई थिंक कितने बच्चर का होता है, कमेंट में बताइएगा ज़रा, याद है आप लोगों को तो। और बड़ी बेटी होती है जो छगरी पटरू चराती है, और छोटी बेटी जो होती है वो उसके छोटे बेटे को मतलब टेकती है घर पे, या देखभाल उसकी करती है। उस समय वो रहती है, उसकी माँ दतून पत्ते ये सब बेच करके, दारू मोचुआ करके, चुवाना मतलब बना करके, ठीक है, वो समझ रहे होगा आप लोग, तो वो करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बागमती नदी कार घाय शमशान घाटे की के शमशान घाट के की महत्व है, क्या महत्व है, तो वो है काशिक मणिकर्णिका घाट रकम, उस घाट रकम उसकी महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठा भाषा के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है, खोरठा भाषा के भीष्म पितामह श्रीनिवास पानुरी जी को, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी को कहा जाता है। अब एक बात बताइए कि भीष्म पितामह मतलब पानुरी जी को भीष्म पितामह किन्होंने कहा, ऐसे तो नाम नहीं पड़ा होगा कि पानुरी जी ने खुद को बोल दिया मैं भीष्म पितामह, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, भीष्म पितामह ऐसा उन्होंने खुद नहीं रखा होगा। तो भीष्म पितामह उनको किन्होंने कहा, ठीक है, किन्होंने ये नाम दिया। अब जैसे गांधी जी थे तो उनको बापू, तो बापू गांधी जी, तुम लड़े अब से मेरा नाम बापू तुम लोग बोलना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो किसी ने नाम दिया, तो वो किसने दिया, भीष्म पितामह पानुरी जी को किसने बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट है कोणार्क यात्रा के लेखक कौन महीना गेल हला, किस महीना में गए थे, तो कोणार्क जनवरी में गए थे, ठीक है, कोणार्क यात्रा में। नेक्स्ट है ताड़ी हके, ताड़ी क्या है भाई, बहुत लोग जानते होंगे, क्या सभी लोग जानते हैं, झारखंड के एक नशीला पेय पदार्थ है, एक नशीला पेय पदार्थ है ताड़ी, ठीक है। नेक्स्ट लेखक पोर्ट ब्लेयर के कौन होटले ठहरल हला, पोर्ट ब्लेयर में कौन होटल में ठहरे थे, तो वो ठहरे थे ब्लेयर होटल में, ठीक है, ब्लेयर होटल में वो ठहरे थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कविता की पंक्ति है, ये एक पंक्ति है यहाँ पर, वो किस कविता की पंक्ति है, देखिए क्या है पंक्ति कि प्राण प्रिय बेसल जहाँ शुष्क मलाल वेसे आँखी मधुर दर्शन पियास लारे डूबल कुल,
ठीक है, ऐसा कोई पंक्ति है, ठीक है। क्या है कि प्राण प्रिय बेसल जहाँ शुष्क मलाल वैसे, आखी मधुर दर्शन प्यास लारे डूबल कुल। ये पंक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो ये आइज हमर गीतिक देशे से ली गई है, ठीक है। ऐसे पंक्ति देके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये एक मॉडरेट लेवल का, ये एक हार्ड लेवल के क्वेश्चन ऐसे घुसाए जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि लेखक काठमांडू यात्रा कौन दिने आपन घर से शुरू करला, किस दिन से शुरू किए, तो वो किए थे भादर महीना पहिल पखे, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठा के वाल्मीकि, देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है कि खोरठा के वाल्मीकि ककरा कहल जा है, तो ये भी पानुरी जी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो अभी आप हमें क्या बताओगे कि पहला तो कि भीष्म पितामह किसने कहा पानुरी जी को, दूसरा कि वाल्मीकि जो है वो किसने कहा पानुरी जी को, ठीक है। अब पानुरी जी यहाँ भी थोड़ी ना बोले कि भैया मुझे वाल्मीकि अब से लोग कहना, ऐसा नहीं है, किसी ने कहा तो किसने कहा, ठीक है। ये आपको बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं पता तो कमेंट बोलिएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उद्वासल कर्ण नाटक कर प्रकाशक लागे। उद्वासल कर्ण नाटक के प्रकाशक कौन है, तो हमारे नारायण महतो जी हैं, ठीक है। कौन है, नारायण महतो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उज्जैनी कौन मंदिर खातिर बेजाज प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कौन है, महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हरिद्वार स्थित शांति कुंज केकर प्रधान आश्रम हकै, ठीक है। तो गायत्री परिवार क्या है, शांति कुंज जो है वो प्रधान आश्रम है, ठीक है। नेक्स्ट है समरी 30 मने खेत कते समय खातिर कालू राम से दाई यानी कि गिरवी देले हली, तो 7 बछर ले, ठीक है। नेक्स्ट है तिरुपति मंदिर कैसन ठावे बनवल गेल है, तो ये पहाड़ ऊपरे तिरुपति मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा के खोरठाक सही उखरान छाटा। वर्षा को खोरठा में क्या बोलेंगे, बरखा, ठीक है। क्या बोलेंगे, बरखा। हम तो बहुत कोई का ऐसे नाम भी होता है ना बरखा, कि वर्षा ही होता है, नहीं बरखा रहता है, ठीक है। तो वर्षा को खोरठा में बरखा भी बोलते हैं ना। जैसे कि अभी आप देखोगे इंसाफ तो निसाफ ऐसे बोलते हैं ना, तो वो उच्चारण है खोरठा के अकॉर्डिंग। हम लोग अभी जैसे इंग्लिश बोलते हैं ना, हिंदी इंग्लिश, वैसे ही अब खोरठा को भी कर दी, थोड़ा खोरठा थोड़ा हिंदी को मिक्स करके बोलते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर को जैसे हम लोग पुराने ज़माने में जाओगे तो निस्पिटर, ठीक है। मेरी दादी कुकर को कुकुर बोलती थी, ठीक है। उसके बाद और एक था कोई शब्द ड्राम को डराम, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट है पहले कोणार्क मंदिर की ऊंचाई कते रहे, कितना था, तो 200 फीट था। नेक्स्ट देखते हैं क्या, देखिए जो इंपॉर्टेंट आप लोग लग रहे हैं ना कि अरे ये क्वेश्चंस तो मुझे नहीं आता, तो आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आप भूलोगे, ठीक है। बाकी तो कुछ ऐसे हैं जो आप नहीं भूलोगे, जो चीज़ आप रेगुलर पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़ा है या आपको लग रहा है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, तो आप उसे ज़रूर पढ़ लेंगे और कहीं कॉपी में ज़रूर आप नोट डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओकरा जन्माय के हमें की पाप कर लेल ही आज भावे नाय पा रही, ठीक है। के कहल के, तो मंगरा के बाप, मैंने बताया ना वहाँ बैठ के वो लोग तीनों ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब अग्नू लाला है, ठीक है। अग्नू यहाँ देखो मंगरा के बाप कौन है, तो अग्नू लाला, ठीक है। किसका है, तो अजगर का, ठीक है। तो वहीं पे बोलता है कि ओकरा जन्माय के हमें की पाप कर ले ली आज भावे नहीं पा रही, ठीक है। तो के कहल के, तो मंगरा के बाप कौन है, अग्नू लाला। नेक्स्ट है कौन हवा जहाजे लेखक पंचम महतो हवाई यात्रा करल हला, तो
एयर है ना, एयर, एयर हवाई, एयर सहारा इंडिया, एयर सहारा इंडिया, एयर सहारा इंडिया करके जो हवाई जहाज़ है, ठीक है, तो उसी में किए थे लेखक पंचम महतो हवाई जहाज़ में करला। कौन हवाई जहाज़ है? तो एयर सहारा इंडिया, सहारा इंडिया, सहारा का उस वक्त वो चलता था, तो सहारा में वो चढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट है खोठाएं ऊ साड़ा के कौन रूपे लिखल जा है? तो ऊ अभी मैंने अभी नहीं, आई थिंक नेक्स्ट इससे पहले नहीं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि दूरवर्ती सर्वनाम शब्द के रूप में, लेकिन निजता जो होती है उसे बताने के लिए, निजित्व चीज़ों के लिए हम बोलते हैं, जैसे ऊ की हके। जैसे देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर जैसे सब आप सर्वनाम बोलोगे, ठीक है, जैसे आप बोलोगे ऊ, ठीक है, तो जैसे आप बोलोगे ईटा हमर हके, ठीक है, तो ई तोर लागो, ई ओकर लागे, ई हमर लाए, ई का लाए, ठीक है। तो इस टाइप का जो चीज़ है वो सर्वनाम के रूप में हो। ऐसे ही ऊ जो होता है, ऊ को भी एक निजित्व चीज़ में जब आप बोलते हो तो आप यूज करोगे, जैसे ऊ कार्टा हमर है, ठीक है, या ऊटा हमर लागे, ऊटा ओकर लागे, ऊटा तोर लागो, तो वो निजी चीज में, निजता में दिखाते हैं, लेकिन दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में, यानी कि दूर के चीज़ों को दिखाने के लिए। और ई जो होता है वो निकटवर्ती चीज़ होती है, ठीक है, उनको दिखाने के लिए। यानी यहाँ पर अगर ई रहता तो हम बोलते निकटवर्ती रूपे, निकटवर्ती, लेकिन निजता के लिए। और भी चीज़ों में यूज होती है, मतलब जैसे अगर, लेकिन निजी चीज़ में, जैसे कि ऊ, तो ऊ मेरा है, अगर आप कहीं सर्वनाम देखोगे, पूछोगे, तो वो निजी दो चीज़ों के लिए यूज हो जाएगा। जैसे कहीं दूर साइकिल रखी है, किसी ने पूछा कि वो किसका है, तो आप बोलोगे ऊटा हमर है, या ऊटा तोर है, या ऊटा ओकर है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो निजी चीज़ों के लिए ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है। आई होप आप लोग समझ रहोगे, कोई गलत कनेक्ट नहीं कर रहा होगा चीज़ों को। अगर आप लोगों ने सर्वनाम पढ़ा है तो अगर डिफरेंट मीनिंग में आप नहीं जा रहे होगे, मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ सर्वनाम हमने पढ़ लिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुट्टी और पालू में कैसन नाता रहे? पुट्टी और पालू में मैंने बताया जनी मर्द पति पत्नी का। पुट्टी जो होती है वो है, और पालू जो है वो हस्बैंड है, ठीक है। चलिए, का नामक शब्द चित्र पत्रिका में छपल है? तो वो तितकी पत्रिका में। नेक्स्ट है सेलुलर जेल। अभी जस्ट इससे नहीं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि सेलुलर जेल कर पासेक पार्क कर नाम है सावरकर पार्क, ठीक है। सेलुलर जेल के पास में एक पार्क है, ठीक है, तो उसका क्या नाम है? सावरकर पार्क। वीर सावरकर से ही रिलेटेड, देखिए वहाँ पर जो वीर सावरकर को रखा गया था, जो स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, आई थिंक उन पे एक मूवी भी आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। तो वो सावरकर पार्क जो है, तो वो वहाँ पे एक है, सेलुलर जेल के जस्ट बगल में है, ठीक है। तो या बोल सकते हो उसके पास में है, ठीक है। तो सेलुलर जेल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि सेलुलर जेल क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज भी वहाँ पर एक लाइव परफॉर्मेंस आपको दिखाया जाता है, लेकिन साउंड के माध्यम से। यानी वो एक जहाँ बैठोगे ना, जहाँ बैठाया जाता है, वहाँ पे एक पेड़ है, आई थिंक पीपल का या बरगद का है, शायद पीपल का है, ठीक है। तो वहीं पर एक वो पेड़ जो है ना, वो काफ़ी साल पुराना है। अब वही पेड़ जो है वो आपको स्टोरी सुनाता है। अगर आप नाइट वाला शो देखोगे तो वो एकदम इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप बोलोगे कि एकदम लाइट के माध्यम से, ठीक है, आपको आएगा कि घोड़ों से अंग्रेज आ रहे हैं घोड़े से, तो एकदम घोड़े की आवाज़ आती है, और आपको ये लगेगा कि मेरे ही चारों ओर सारी 3D में बोलते हैं, 3D इफेक्ट के साथ वैसे आपको दिखता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो समझ गए आप। सावरकर, वीर सावरकर वहाँ पे थे, एक स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, मतलब उनको जेल में जो रखा गया था, और जेल भी काफ़ी बहुत बड़ा जेल है, ठीक है। तो
ये यात्रा वृत्तांत जो आप ये वाला पढ़ोगे ना, जो अंडमान वाला है, ठीक है, तो उसमें आप देखे ना कैसी कैसी चीज़ें क्या क्या बताई गई है, अच्छे से जानना। सेलुलर जेल के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। एक सेलुलर जेल का भी छपा हुआ होता है, 1 रुपए का, पता नहीं, बहुत कॉइन्स में तो ऐसे आते हैं ना, तो वो भी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। एक वाइपर आइलैंड भी वहाँ पर है अंडमान में, ठीक है, तो वो भी चीज़ है, और काफ़ी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। और एक आई थिंक एक आप स्टोरी पढ़े होगे, एक है कोई अली करके, क्या नाम है उनका मुझे याद नहीं आ रहा, जो जो वो भी अंडमान का जो समुद्र के माध्यम से के दिनों तक वो वहीं पे रह गए थे। नाम मुझे याद नहीं, आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताइएगा। वो उसी पे रह जाते हैं, ठीक है, पार करने की पूरी कोशिश करते हैं, और लास्ट में वो वापस आते हैं, उनकी डेथ किसी कारण से होती है। वो भी कोई फेमस पर्सनालिटी हैं, उतना भी नहीं मगर हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नाम, ठीक है। उनकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कभी याद आता है तो बताते हैं क्या है। उद्वासल कर नाटक कर भूमिका लिखले हत, भूमिका लिखे हैं आकाश खुट्टी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेपाल स्थित वीरगंज कैसन शहर है, ठीक है, तो वीरगंज कैसा शहर है, तो व्यावसायिक केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीन कोनिया भोरल दौना, तीन कोनिया भोरल दोना ओंधी पीठा, उसे क्या बोलते हैं, ओंधी पीठा। कहीं कहीं इसे एक और नाम से बोलते हैं, रुक जाइएगा, तीन कोनी ओंधी पीठा, ये हो गया ओंधी पीठा, या फिर इसे बोलते हैं मेचा, मेचा रोटी, ठीक है, मेचा रोटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि होटल ब्लेयर के कते कमरा नंबर में लेखक ठहरल हला रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में तो सब जाएंगे, ठीक है। तो कमरा नंबर 209 में, कमरा नंबर 209 में ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बस हो जाएगी, ठीक है। तो इतना नहीं आएगा, मगर अगर आता भी है तो आप लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, एक टफ लेवल वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करेंगे हम। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कुछ गलती है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, कुछ आंसर आपको नहीं भी आते हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।